हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड इक्वेशंस को याद रख सकते हो, जो भी आपके पास क्लास 10th के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इससे पहले मैंने एसिड्स की रिएक्शंस आपको बताई थी कि एसिड्स की रिएक्शंस आप किस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि एसिड्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि आपको हर एक रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप पैटर्न को समझिए कि पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है एसिड मेटल्स के साथ या फिर एसिड बेसिस के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस बना सकते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस लिख सकते हैं। सिमिलरली मैंने ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बताया था कि आप उन रिएक्शंस को कैसे याद रख सकते हो, और उसी सीरीज में थर्ड वीडियो है जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड इक्वेशंस को याद रख सकते हो। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसका पोर्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कहां पे आप पढ़ते हो? तो सबसे पहले आप इसको पढ़ते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जहां पे आपको कैटायंस का पता करना होता है कि कौन से कैटायंस हैं, और वो आप पता करते हो कलर से कि जब वो प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं तो डिफरेंट कलर के प्रिसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं। तो वहां पे हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शंस हैं वो आपको मिलेंगी जब आप एक और चैप्टर पढ़ोगे, दैट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। वहां पे आप पढ़ते हो अमोनिया, तो वहां पे अगेन आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस मिलेंगी। एंड थर्ड, तीसरी जगह आपको मिलेगा ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। इसका मतलब अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करते हैं कि कैसे बहुत इजीली आप इन रिएक्शंस को याद रख सकते हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हो। तो ध्यान आपको ये रखना है कि रिएक्शन चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हो, ऑलमोस्ट एक जैसी दोनों की रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी। लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेस होते हैं इन दोनों रिएक्शन में, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल्स के सॉल्ट के साथ, क्योंकि हमको क्या पता करना होता है? मेटल जो कैटायंस फॉर्म करते हैं उन आयंस का पता करना होता है कि क्या इसमें कैल्शियम आयन है या फिर मैग्नीशियम आयन है, फेरस आयन है, फेरिक आयन है या फिर जिंक आयन है, लेड आयन है। तो उस आयन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से आयन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ आयन्स हैं, जैसे हमारे पास है सबसे पहले कैल्शियम आयन, दैट इज Ca2+, देन हमारे पास है मैग्नीशियम आयन, दैट इज Mg2+, देन उसके बाद है फेरस, दैट इज Fe2+, देन फेरिक, दैट इज Fe3+, उसके बाद आपके पास आता है एल्यूमिनियम आयन, दैट इज Al3+, उसके अलावा आपके पास आता है कॉपर आयन, दैट इज Cu2+, देन आपके पास आता है लेड आयन, दैट इज Pb2+, देन जिंक आयन, दैट इज Zn2+। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा आयन्स के बारे में आपको पूछा नहीं जाता है। अब अगर हम कलर की बात करेंगे तो आपको कलर ध्यान रखना है बस। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो डल व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं NaOH के साथ रिएक्ट करके। जो फेरस आयन होता है ये फॉर्म करता है डर्टी ग्रीन, फेरिक ये फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन। ये मैंने आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताया है। देन एल्यूमिनियम जो होता है ये भी व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, कॉपर आयन ये एक पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, लेड आयन ये एक चौकी व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, और जिंक आयन Zn2+ आयन ये एक जेलेटिनस व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो मोस्टली क्या है यहाँ पे व्हाइट है और प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। जनरली ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इन सबके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं इनसॉल्युबल। इसकी वजह से वो क्या बनाते हैं? प्रिसिपिटेट बनाते हैं। अब रिएक्शंस को याद करने का तरीका क्या है? देखिए इन मेटल्स के जितने भी सॉल्ट होंगे, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करोगे या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, ध्यान रखिए आपको सॉल्युबल सॉल्ट लेने हैं। और दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे सिंपली एक रिएक्शन होती है, दैट इज डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जस्ट आयन एक्सचेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे इन रिएक्शंस को याद रख सकते हो। तो सबसे पहले हम कैल्शियम का कोई सॉल्ट लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड, राइट, CaCl2। यहाँ पे आप कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हो। प्लस आपको पहले हम NaOH की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो प्लस इसको ट्रीट किया हमने NaOH के साथ। तो ये क्या फॉर्म करने वाला है यहाँ पे? ये फॉर्म करने वाला, देखिए मैंने क्या कहा आपको, OH और Cl, यहाँ पे आयंस क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब OH आयन जो कैल्शियम के पास चला जाएगा और Cl आयन Na के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, प्लस
NaCl। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, दैट इज 2 2 और ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। और यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट आपको CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे याद रखना है। हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, सब के सब हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे सबसे पहले। और अगर हम एक्सेस की बात करें कि एक्सेस ऑफ NaOH की हम बात करें कि एक्सेस NaOH के साथ क्या होता है, तो ये एक्सेस NaOH में होता है इनसॉल्युबल, ये डिसॉल्व नहीं होता है। मींस एक्सेस ऑफ NaOH में कोई रिएक्शन नहीं होता है। NaOH और पास करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रेसिपिटेट ऐसा ही रहेगा। दूसरा आता है मैग्नीशियम आयन का। देखिए मैग्नीशियम का भी सेम रखना है। आप मैग्नीशियम क्लोराइड लीजिए, नाइट्रेट लीजिए, तो मैं यहां पे लेता हूं इस समय मैग्नीशियम नाइट्रेट। पिछली बार क्लोराइड लिया था, तो दैट इज MgNO3। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होल ट्वाइस। जस्ट आप फॉर्मूले याद रखिए बस। देन अगर NaOH के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो NaOH के साथ क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा MgOH होल ट्वाइस, राइट। और सेम, और Na के साथ क्या आ जाएगा, NO3, तो नाइट्रेट बनाएगा सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट ये बन गया। तो बैलेंस कर लीजिए आप रिएक्शन को। तो इस तरीके से आप सिंपली रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। और आपको अगेन बताना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। कौन से कलर का, डल व्हाइट कलर का। इट विल फॉर्म अ डल व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो मैक्सिमम सॉल्ट्स जो होते हैं वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ही फॉर्म करेंगे। और एक्सेस की बात करें तो एक्सेस NaOH में ये भी इनसॉल्युबल होता है। तो ज्यादातर जो होते हैं वो इनसॉल्युबल ही होते हैं। Fe2+ का कोई सॉल्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिया FeSO4, हमने लिया फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ। तो प्लस NaOH के साथ हमने इसको ट्रीट किया। और अगर हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म, OH होल ट्वाइस। देखिए Fe2+ है तो OH होल ट्वाइस फॉर्म करेगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये इसकी रिएक्शन है, ये इसकी रिएक्शन है और ये इसकी रिएक्शन है। तो FeOH होल ट्वाइस फॉर्म करेगा और ये फॉर्म करेगा एक प्रेसिपिटेट। मैंने बताया था Fe2+ आयन जहां पे भी होता है कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एक डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। इट विल फॉर्म डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्लस साथ में क्या आ जाएगा, साथ में ये फॉर्म करेगा Na2SO4, क्योंकि आपको मैंने बताया है आयंस एक्सचेंज करने हैं। फेरस सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है। तो ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है और एक्सेस में ये भी होता है इनसॉल्युबल। तो आपको इसका ध्यान रखना है। सेम यहाँ पे रिएक्शन को आप चाहें तो बैलेंस कर लीजिए। देन उसके अलावा Fe3+ आयन के लिए, तो Fe3+ आयन के लिए भी ले लेते हैं, फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं। चलिए हम FeCl3 प्लस 2NaOH। तो 2NaOH तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 3 Cl- आयन होंगे, तो 3NaOH आएगा। मैं यहाँ पे पहले बैलेंस कर लेता हूं। देन इट विल फॉर्म, ये क्या फॉर्म करने वाला है यहाँ पे, ये फॉर्म करेगा FeOH होल थ्राइस, क्योंकि 3+ आयन है तो OH होल थ्राइस फॉर्म करेगा एक प्रेसिपिटेट, प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो दैट विल बी फॉर्म्ड, सो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, सोडियम क्लोराइड और FeOH होल थ्राइस। अगेन ये FeOH होल थ्राइस जो होगा हाइड्रोक्साइड है मेटल्स के, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और इस प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा दैट विल बी रेडिश ब्राउन। ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो सिंपली देखिए रिएक्शंस आपके लिए बहुत सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आयंस को एक्सचेंज करना है। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम देखेंगे। तो एक्सेस में ये भी ध्यान रखिए, ये भी एक्सेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है और ये भी इनसॉल्युबल है। तो जनरली आपको इनसॉल्युबल ही मिल रहे हैं। एल्यूमिनियम की अगर हम रिएक्शन देखें तो हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस, इसको हम ट्रीट करेंगे अगेन NaOH के साथ, इसको हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे भी 3 लगेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा AlOH होल थ्राइस प्लस, ध्यान रखिए इट विल फॉर्म यहाँ पे भी 3NaCl। तो ये भी आपको क्या बना के देगा, इट विल फॉर्म अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ये भी क्या फॉर्म करेगा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो ये है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल नहीं होता है। क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड्स बेसिस दोनों के साथ ट्रीट हो जाएगा, रिएक्ट करेगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ध्यान रखिए AlOH होल थ्राइस प्लस, किसके साथ ट्रीट करेंगे, अगर हम इसको फर्दर एक्सेस ऑफ NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्म करेगा
AlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए क्योंकि कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है इसीलिए एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है। प्लस साथ में ये क्या फॉर्म करेगा, साथ में फॉर्म करेगा H2O। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आप चाहें तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो ये हो गया Al देख लीजिए बैलेंस्ड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस्ड है। देन ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 + 1 4, तो यहाँ पे 2 + 2 4, हाइड्रोजन 3 + 1 4, तो हाइड्रोजन 4 यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये फॉर्म करेगा कलरलेस सॉल्यूशन। देन उसके अलावा है कॉपर आयन। तो कॉपर आयन का देखिए, कॉपर आयन का भी कॉपर का कोई सॉल्ट ले लीजिए दैट इज CuSO4। मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूं, प्लस यहाँ पे 3 लगा लीजिए। मैं इसको ट्रीट करता हूं किसके साथ, NaOH के साथ, तो प्लस NaOH। तो कितना ले लेते हैं यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 ही ये बनाएगा। तो ये फॉर्म करेगा CuOH होल ट्वाइस। आप चाहे तो पहले बैलेंस कर लें, बाद में बैलेंस करें। प्लस साथ में क्या बनाएगा Na2SO4। और आपको एक चीज पता है, यहां पे देखिए ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इट विल फॉर्म अ पेल ब्लू प्रिसिपिटेट। ये क्या फॉर्म करेगा, पेल ब्लू प्रिसिपिटेट। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो यही बताया था मैंने आपको कि कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। और अगर एक्सेस की बात करें तो एक्सेस में ये भी होता है इनसॉल्युबल। ध्यान रखिए ये एक्सेस में इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबल कौन है अभी तक, एल्यूमिनियम के साथ 2 और भी होते हैं दैट इज लेड और जिंक, इसीलिए मैंने लास्ट में लिखे हैं ये दोनों होते हैं सॉल्युबल। तो चलिए देखते हैं कि ये सॉल्युबल होते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेड आयन की। तो दैट इज लेड की हम बात करें तो दैट इज Pb, राइट। तो कोई सॉल्ट ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। प्लस किसके साथ हमको ट्रीट करना है, इसे हमको ट्रीट करना है NaOH के साथ। तो NaOH के साथ हम ट्रीट कर लेते हैं इसको 2NaOH, और ये फॉर्म करेगा, इसका ध्यान रखेंगे आप, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा PbOH होल ट्वाइस। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट। तो PbOH होल ट्वाइस तो इसने फॉर्म कर लिया। प्लस ये कैसा है, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, प्लस साथ में ये फॉर्म करेगा क्या, नाइट्रेट। तो सिर्फ और सिर्फ आपको आयंस एक्सचेंज करने, देखिए लेड नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा, लेड हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3। तो यहां पे आप इसे बैलेंस कर लीजिए। और ये जो प्रिसिपिटेट बनाता है दैट इज चॉकी व्हाइट। ध्यान रखिए चॉकी व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें एक्सेस में, तो एक्सेस में होता है सॉल्युबल। अब आप सोचेंगे ये सॉल्युबल क्यों होता है, सेम जैसे ये क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, ये भी सोडियम प्लम्बाइट बनाता है। कैसे, देखिए PbOH होल ट्वाइस को अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये क्या फॉर्म बनाता है, ये फॉर्म करता है Na2PbO2 दैट इज कॉल्ड सोडियम प्लम्बाइट। तो ये होता है एक सॉल्युबल सब्सटेंस। ये क्या होता है, ये होता है सॉल्युबल। प्लस साथ में क्या फॉर्म करेगा, इसको आप बैलेंस कर लेना, प्लस साथ में फॉर्म करेगा H2O। तो इस वजह से क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और सेम चीज होती है जिंक के साथ, सेम रिएक्शन देखिए जिंक की भी होती है। तो जिंक नाइट्रेट यूज कीजिए, जिंक सल्फेट यूज कीजिए, जिंक क्लोराइड यूज कीजिए, सब एक जैसी रिएक्शंस है। तो सपोज मैंने यूज किया यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हम यहाँ पे यूज करते हैं 2NaOH। देखो सिमिलर रिएक्शन होगी और ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे है आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। सब हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो फॉर्म करेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। प्लस देखिए सोडियम क्या फॉर्म करेगा, सल्फेट फॉर्म करेगा, आयन एक्सचेंज हो रहा है तो जिंक सल्फेट है तो ये सोडियम सल्फेट बना देगा Na2SO4। और ये जो होता है ये फॉर्म करता है आपका जेलेटिनस व्हाइट प्रिसिपिटेट। ध्यान रखना जेलेटिनस व्हाइट प्रिसिपिटेट ये फॉर्म करेगा। और अगर हम बात करें एक्सेस की, तो एक्सेस ऑफ NaOH में ये भी क्या होता है, ये भी होता है सॉल्युबल। क्यों होता है, सेम रिएक्शन इसमें भी होती है। देखिए कैसे, ZnOH होल ट्वाइस प्लस साथ में आप किसको रिएक्ट करते हो, एक्सेस ऑफ NaOH को, तो 2NaOH, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, इसका ध्यान रखेंगे आप, ये फॉर्म करेगा Na2ZnO2 प्लस 2H2O। सेम रिएक्शन, तो ये भी क्या होता है, ये भी कलरलेस होता है, कलरलेस। जैसे ये कलरलेस होता है ये भी कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपने यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एक तो कलर याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है, लेड एल्यूमिनियम। जैसे जनरली एल्यूमिनियम की रिएक्शंस आती नहीं है ज्यादा, तो आपको लेड
एल्यूमिनियम और जिंक की एक एक्स्ट्रा रिएक्शन याद रखनी कि ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देता है? सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसी तरीके से जो आपके पास ये सब्सटेंस है दैट इज लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है सोडियम प्लम्बाइट, और जो जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है वो बना देता है सोडियम जिंकेट। तो इस वजह से, क्योंकि ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं। कम में डिसॉल्व नहीं होंगे लेकिन एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये 3 सॉल्युबल होते हैं, उसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। बाकी रिएक्शंस में क्या करना है? सिर्फ बैलेंस करनी है रिएक्शंस, केवल आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो फेरस हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। उसी तरीके से फेरिक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करनी है, उसके अलावा रिएक्शंस बहुत इजी है। अब एक बार आपको ये रिएक्शंस याद हो गई तो थोड़ा सा डिफरेंस है NH4OH और इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। देखिए सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है? NaOH की जगह में देखो यहाँ पे भी NaOH है, यहाँ पे अमोनियम आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है, बस इतना सा फर्क है। और बाकी इसके अलावा एक आध रिएक्शंस हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। तो NaOH की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? NH4OH यूज कर सकते हैं। रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस Na की जगह पे क्या आ जाएगा? ध्यान रखिए यहाँ पे Na की जगह आ जाएगा NH4, राइट। बाकी सेम देखिए व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करने वाला है। उसी तरीके से मैग्नीशियम नाइट्रेट में अगर आप NaOH की जगह पे क्या यूज करते हैं? NH4OH यूज करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ यहाँ पे 2 क्या बन जाएगा? NH4NO3, तो यहाँ पे NH4NO3 हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। एक्सेस में ये भी इनसॉल्युबल रहेगा, ये भी इनसॉल्युबल रहेगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये जनरली होती नहीं है, तो इस रिएक्शन को हम कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे? यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैल्शियम सॉल्ट होता है ना वो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करते हैं, करते भी बहुत कम प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इट इज अ वीक बेस, आप कह सकते हो वीक एल्कली है ये, और इस वजह से कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे बस ये याद रखना आपको, दैट इज नो रिएक्शन। यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन। तो बाकियों में सब यही करना है, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा बाकी सब रिएक्शंस एक जैसे होंगे। FeSO4, तो यहाँ पे देखिए क्या लगाओगे आप? NH4OH, और यहाँ पे भी लगेगा NH4 होल ट्वाइस SO4, और ये भी देखिए डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, कुछ नहीं, अमोनियम आयन से रिप्लेस कर दिया हमने सोडियम आयन को। बाकी उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। देखिए नो रिएक्शन अगेन। इन एक्सेस नो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेस में क्या होगा? यहाँ पे ये होगा इनसॉल्युबल। एक्सेस में क्या होगा? इनसॉल्युबल। NaOH की जगह क्या लगा देंगे हम? एक्सेस NH4OH में, तो ये इनसॉल्युबल होगा, ये भी इनसॉल्युबल होगा, ये भी इनसॉल्युबल होगा। यहाँ पे भी NaOH की जगह क्या लगाना है हमको? NH4OH लगाना है। यहाँ पे NH4OH लगाना है। यहाँ पे NaCl की जगह पे क्या बन जाएगा? देखिए NH4Cl बन जाएगा। देखिए कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट एक जैसी रिएक्शन है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो NH4OH, यहाँ पे आप कर सकते हो NaCl की जगह पे NH4Cl। देखिए कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज फिर से आएगा, दैट इज NH4OH। एक्सेस में ये क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो इस पूरे को हम रिमूव कर सकते हैं। ये क्या होता है? एक्सेस में इनसॉल्युबल होता है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस सॉल्युबल की जगह क्या लिख देते हैं? यहाँ पे इनसॉल्युबल ही लिख देते हैं। तो ये एक्सेस में होता है इनसॉल्युबल। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक दो छोटी सी बातें, बाकी देखिए रिएक्शंस दोनों की सेम है। अच्छा अब देखिए AlCl3 की हमने रिएक्शन की, उसके बाद कॉपर सल्फेट की फॉर्म करते हैं। तो कॉपर सल्फेट में देखिए यहाँ पे CuSO4, देखिए सेम रिएक्शन है, प्लस NaOH की जगह पे क्या लिखना है हमने? NH4OH, तो Na की जगह क्या लिख देंगे? NH4। बाकी देखिए रिएक्शन सेम है, इट विल फॉर्म CuOH होल ट्वाइस, राइट, CuOH होल ट्वाइस, इसने फॉर्म किया ही है, राइट। और Na2SO4 की जगह पे क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की जगह पे बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो देखिए सेम रिएक्शन है, ये भी क्या फॉर्म करेगा? एक पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, राइट। अब देखिए, अब ये एक्सेस में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते थे तो ये होता था इनसॉल्युबल, यहां पे ये होगा सॉल्युबल। बस एक छोटा सा चेंज है, एक दो छोटे से चेंजेस आपको मिलेंगे। बस सेकंड रिएक्शन जो है, जो उनकी सेकंड रिएक्शन होती है, उनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे दो ही सॉल्ट्स होंगे, जिंक और
कॉपर, तो ये सॉल्युबल क्यों होता है उसके लिए भी आपको रिएक्शन बतानी पड़ेगी कि ये सॉल्युबल क्यों होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट बनता है, तो देखिए CuSO4 प्लस 2NH4 या NH4 होल ट्वाइस है, राइट, SO4, ये एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ, तो ये एक्सेस है NH4OH की, तो ये एक्सेस अगर हम पास करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, देखिए ये फॉर्म करता है CuNH3 होल ट्वाइस SO4, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, तो ये फॉर्म करता है ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू सॉल्यूशन, ध्यान रखिए, डीप या इंकी ब्लू सॉल्यूशन आप कह सकते हो, इंक इसका कलर होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन ये फॉर्म करता है, तो इस वजह से ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, प्लस 4H2O, बाकी वाटर इसमें बनता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे इजीली आप रिएक्शंस को याद रख सकते हो। लेड की भी हम रिएक्शन देख लेते हैं, तो लेड में भी सेम रहेगा, Na की जगह पे क्या लग जाएगा, NH4, तो क्या हो जाएगा 2NH4OH, तो इधर लेड हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे NH4NO3 बन जाएगा, NH4NO3। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट की जगह अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, बस ये भी एक्सेस में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये एक्सेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सॉल्युबल होता है, कौन इनसॉल्युबल होता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आयन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, उसमें उनके हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं। और अगर अमोनियम की बात करें तो केवल 2 सॉल्युबल होते हैं, एक हो गया कॉपर और एक होता है जिंक, बाकी सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या इनसॉल्युबल है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होने वाली है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती इसमें। अब हम बात करते हैं जिंक की, तो जिंक की क्या होता है, ZnNaOH होल ट्वाइस, तो NaOH होल ट्वाइस की जगह पे NH4OH, राइट, तो यहां पे क्या फॉर्म करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, और सोडियम सल्फेट की जगह पे क्या फॉर्म करने वाला है, NH4 अमोनियम सल्फेट, राइट। अब एक्सेस में थोड़ा सा रिएक्शन चेंज हो जाती है, रिएक्शन चेंज हो जाती है, रहता सॉल्युबल है। जिंक ही एक ऐसा सॉल्ट है, जिंक के जो सॉल्ट्स होते हैं वो एक्सेस ऑफ NaOH में भी डिसॉल्व हो जाते हैं और NH4OH में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं। लेड क्या होता है, NaOH में तो हो जाता है, या एल्यूमिनियम NaOH में तो हो जाता है, लेकिन NH4OH में नहीं होता है। उसी तरीके से कॉपर जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है, लेकिन NaOH में नहीं होता है। तो यहां पे देखिए क्या रिएक्शन लिखेंगे हम, ZnOH होल ट्वाइस प्लस, देखिए जैसे हमने कॉपर की लिखी थी, देखो कॉपर से सीखे, जैसे कॉपर की हमने रिएक्शन लिखी थी सेम इसकी भी रिएक्शंस आएंगी, तो ZnOH होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या था, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस एक्सेस ऑफ, हमको NaOH भी चाहिए, तो NaOH की जगह पे यहां पे है NH4OH, तो एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ ये क्या बनाते हैं, देखो जैसे इसकी थी रिएक्शन, दैट इज कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, केवल जिंक आ जाएगा, देखिए कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा ZnNH3 होल ट्वाइस, नहीं यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, दैट विल बी होल 4, तो इसका नाम है टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, होल 4 SO4, दैट इज टेट्रामाइन जिंक सल्फेट प्लस 4H2O। तो ये जो होता है सॉल्यूशन बनाता है, ये बनाता है कलरलेस सॉल्यूशन, तो इस वजह से पूरा डिसॉल्व हो जाता है और ये होता है सॉल्युबल। ध्यान रखिए ये सॉल्युबल होता है एक्सेस ऑफ NH4OH में। क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। अब देखिए कहीं कहीं पे ना सल्फेट की जगह पे अगर यहाँ पे नाइट्रेट आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट की जगह पे, चलिए यहाँ पे सल्फेट की जगह पे नाइट्रेट लगा के देखते हैं, तो SO4 की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए NO3 होल ट्वाइस, SO4 की जगह पे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NH4, SO4 की जगह पे 2NH4NO3 आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी NH4NO3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2NH4NO3 हम लिखेंगे यहाँ पे भी मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे CuOH होल ट्वाइस आना था, CuOH होल ट्वाइस आना था, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, CuOH होल ट्वाइस प्लस यही हम लिखेंगे यहाँ पे, तो CuOH होल ट्वाइस प्लस 2NH4NO3 और ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, NH4NO3 आ गया, नाइट्रेट आ गया ना, तो यहाँ पे भी सल्फेट की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रेट आ जाएगा, सल्फेट NO3 के 2 आयंस लगेंगे एक सल्फेट की जगह पे, NO3 होल ट्वाइस आ जाएगा, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, CuOH होल ट्वाइस वहां पे होगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शंस समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको ये रिएक्शंस याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है, मींस डबल डिकम्पोजिशन होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, इसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 2-3 रिएक्शंस है जो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। जिंक की, कॉपर की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक जैसी रिएक्शंस होती है, तो वो भी आपको एक रिएक्शन याद हो जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे टेट्रामाइन जिंक आयन फॉर्म करता है, यहाँ पे टेट्रामाइन, यहाँ पे कॉपर आयन फॉर्म करता है, दिस इज टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट या टेट्रामाइन कॉपर नाइट्रेट, और ये टेट्रामाइन जिंक सल्फेट, तो टेट्रामाइन फॉर्म करता है, बस आपको ये ध्यान रखना है।
तो बाकी रिएक्शंस आपको इजीली याद हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आयंस एक्सचेंज करने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होगा और इससे आप रिएक्शंस को इजीली याद रख सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।